आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें नई है जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम समझ लो तुम। सुन लो तुम समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगी इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो नई जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। सेहत का ख्याल हम सभी रखना चाहते हैं और शायद इसीलिए आजकल ज़्यादातर लोग ऑर्गेनिक वेजिटेबल यानी कि जैविक सब्जियों की ओर बढ़ रहे हैं। पर क्यों? आखिर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स में क्या है खास? आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में। जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव, उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुटू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधरन ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। और मैं हूं आरजे सनी। दोस्तों, दुनिया भर में आज पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से पैदा हुए खाद्य पदार्थों से लोग हाय तौबा कर रहे हैं। पर इंसान की एक बहुत अच्छी आदत है, कोई भी समस्या आए हम समाधान ढूंढ ही लेते हैं। जैसे कि इन दिनों ऑर्गेनिक फूड और ऑर्गेनिक खेती की मदद से हानिकारक केमिकल्स और पेस्टिसाइड से बचाव का रास्ता। आज के हमारे इस ज्ञान विज्ञान और अनुभवों से जुड़े हुए अनुभव कार्यक्रम की इस कड़ी में आज का विषय है ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स या जैविक सब्जियां, जिसके बारे में बात करेंगी अमिता शॉ और उनसे प्रश्न करेंगे संस्कार जी और मीनू सेठी जी। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर और जानते हैं ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के बारे में और शामिल हो जाते हैं आज की चर्चा में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त एवं होस्ट अमिता शाह और मैं आशियाना उत्सव भिवाड़ी में रहती हूं। FM 24 भिवाड़ी की ओर से और अनुभव कार्यक्रम के तहत हम आपके लिए एक दिलचस्प कार्यक्रम आज लेके आए हैं और मेरे साथ हैं संस्कार जी और मीनू सेठी। आप दोनों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, और मैं आभार प्रकट करती हूँ कि आप दोनों हमारे साथ आज इस दिलचस्प बातचीत का जो कार्यक्रम आज हम करेंगे, बातचीत के ज़रिए उसमें आप हमारे साथ जुड़ी हैं। और आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के बारे में, जैविक सब्जियां। जो सब्जियां हम ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। मैं इसके बारे में बताऊंगी और सवाल पूछेंगे मीनू जी और संस्कार जी। जी अमिता जी, आप ये बताइए सबसे पहले हमें कि ऑर्गेनिक सब्जियां होती क्या हैं? इन दिनों लोगों में ऑर्गेनिक सब्जियों के प्रति लगाव बढ़ रहा है। हाँ जी। महंगे दाम के बावजूद लोग ऑर्गेनिक सब्जियों को लेना पसंद करते हैं। ये सब्जियां सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा। जी, पारंपरिक खेती में उगी सब्जियों की उपज को बेहतर बनाने के लिए उनमें कई तरह के पेस्टिसाइड्स एवं केमिकल खादों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उनमें एक तो कीड़े मर जाते हैं और पैदावार बढ़ती है। पर यही रासायनिक पदार्थ सब्जियों के साथ हमारे पेट में भी चले जाते हैं, जिससे जो हमारी पाचन क्रिया है गड़बड़ाती है जो एकदम से, और ये बढ़ जाती है। और इसके अलावा ये खतरनाक बीमारियों का कारण बन जाते हैं, ये जो पेस्टिसाइड्स हमारे खेती में डलते हैं। तो इनका सबसे खतरनाक पहलू ये है कि सब्जियों को धोने के बाद भी जी इनका प्रभाव पूरी तरह से समाप्त नहीं होता। जी, पेस्टिसाइड्स का जी ये बहुत, जिसको कहते हैं स्टबर्न होते हैं। तो इनकी ऊपर की जो लेयर होती है सब्जी की, उससे वो धुल नहीं पाते
इसलिए लोगों का रुझान जो है ये जैविक या मतलब ऑर्गेनिक या नॉन पेस्टिसाइड जिसको कहें सब्जियों की मतलब की तरफ रुझान बढ़ रहा है। जी अमिता जी, ये बताइए कि ये क्यों अलग है ऑर्गेनिक सब्जियां? जी, रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड्स के प्रयोग से उगी सब्जियों के उलट इन सब्जियों को उगाने और पकाने के लिए किसी तरह के केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। अरे वाह! जी, इस तरह की उपज से तैयार किया हुआ ऑर्गेनिक फूड हमारे शरीर को बेहतर बनाता है और इसमें किए गए कई अध्ययनों से पता चला है कि ये वास्तव में गर्भवती महिलाओं और वृद्ध लोगों के लिए जैविक खाद्य पदार्थ काफ़ी फायदेमंद होता है। मतलब इवन प्रेग्नेंट विमेन के लिए ये बहुत हार्मफुल है। तो ऑर्गेनिक सब्जियां अगर आप खाते हैं तो वो काफ़ी अलग है। जी 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 जी। अमिता जी, ये बताइए कि ये जो प्रतिरक्षा प्रणाली जो इम्यूनिटी, हाँ जी, क्या ये भी बूस्ट होती है इससे? जब आप ऑर्गेनिक फूड का सेवन करना शुरू करते हैं तो शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। अच्छा। इम्यूनिटी बढ़ जाती है और शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली के मजबूत होने से ये उत्पन्न होने वाली वायरस और बैक्टीरिया जो होता है कि संक्रमण को खत्म कर देते हैं, जिससे हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ बना रहता है। बहुत बड़ी चीज़ है अगर आप इसको ध्यान दें। जी जी। अच्छा, इसके स्वाद के बारे में क्या कहेंगे आप? क्या है, स्वाद भी बेहतर होता है इसका? जी जी, बिल्कुल बेहतर होता है। ऑर्गेनिक सब्जियों का जो स्वाद होता है वो बहुत बेहतर होता है और ऑर्गेनिक सब्जियों का उत्पादन पारंपरिक पद्धति के अनुसार होता है। इसे बिना किसी सिंथेटिक कीटनाशक का उपयोग किए ही उगाया जाता है। अच्छा। जिससे पौधे में एंटीऑक्सीडेंट तत्व उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं। तो ऑर्गेनिक फूड खाने में स्वादिष्ट होने के साथ स्वास्थ्य वर्धक भी होता है। मजा आ गया सब आप सुन के। जी 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 जी। तो अमिता जी, ये कहते हैं कि ये जो सब्जियां होती हैं जी, जो ऑर्गेनिक वे में ये सब्जियां उगाई जाती हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट तत्वों से भरपूर होती हैं, तो क्या ऐसा है? जी, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स में उच्च स्तर के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप ये शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। हम कई रोगों से मुक्त भी रहते हैं। और क्योंकि क्या होता है कि ये जो केमिकल्स और जो हम इसके ऊपर डालते हैं चीज़ें, ये हार्मफुल होती हैं। तो इसको ये हमारे जैसे बताया कि ये खाली छोटी मोटी बीमारियां नहीं, ये बड़ी बीमारियों को भी हम आमंत्रित करते हैं अगर हम पेस्टिसाइड से उगी हुई सब्जियों को खाएं। जी बिल्कुल। जी जी। ये अमिता जी, ये कहते हैं कि ये इको फ्रेंडली भी होती है, क्या ये सत्य है? जी, जैविक सब्जियों का ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में मदद करती है। दूसरे मतलब जो कीटनाशक दवाइयाँ हम डालते हैं तो वो तो वैसे ही इको फ्रेंडली नहीं है। तो वो क्या करते हैं, हमारी जो मिट्टी है, जो खेती है, उसको वो टोटली प्रदूषित कर देता है। अच्छा। जी जी। और ये बहुत बड़ी इको फ्रेंडली है और ये फ्रेश रहती है। अच्छा, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसका ध्यान रखें कि जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स होंगी जिनमें केमिकल इस्तेमाल नहीं किया है, वो सब्जियां ज़्यादा देर तक फ्रेश रहती हैं। जी 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 जी। उनकी फ्रेशनेस जो है आप उसको अलग तरीके से देखेंगे और उसमें फ्लेवर तो है ही, जैसे हमने स्वाद की पहले बात की थी। और इसमें जो है ये इको फ्रेंडली, टोटली इको फ्रेंडली है। और इससे क्योंकि जो पर्यावरण है बिल्कुल दूषित नहीं होता। आपका जो लैंड पोल्यूशन जो है, ज़मीन का पोल्यूशन है, वो टोटली आपका ख़त्म हो जाता है। जी। तो अमिता जी, ये बताइए कि क्या ये सब्जियां हम अपने लिए उगा सकते हैं? जी, बहुत अच्छी बात। अब इतनी सब तारीफ हमने ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की कर ली, तो अब आते हैं कि ग्रो योर ओन वेजिटेबल्स। जी जी। अब हम आपको बताएंगे कि अपनी ऑर्गेनिक सब्जियां कैसे उगा सकते हैं। हाँ जी। जी,
आप में से कई लोग गार्डनिंग के शौकीन हो, बागवानी के शौकीन तो हैं, होंगे। बहुत लोग हैं। हाँ, Mostly सब। अगर आपके आसपास जमीनी बगीचा नहीं है अच्छा। तो आप अपनी छत पर सब्जियां उगा सकते हैं। अच्छा। आपकी छत पे एक तो छत थोड़ी मजबूत होनी चाहिए हाँ जी। जी, और इसमें 3 से 4 घंटे की धूप जरूर आनी चाहिए। अच्छा। हाँ, अगर आप ये कहेंगे कि छाया है, बड़े बड़े पेड़ भी आपके छत पे जो है छांव दे देते हैं, तो उससे काम नहीं बनेगा। 3 से 4 घंटे की धूप जरूरी है। और अगर गर्मियों में बहुत गर्म हो जाता है तो एक ग्रीन नेट भी आप ऊपर से लगा सकते अच्छा, हैं। वो हरे रंग की जाली। हरे रंग की जाली। और अगर आप इसमें हल्के हल्के गमले, अच्छा। देखिए आप सीमेंट के गमले अगर लगाएंगे वो बहुत भारी होते हैं। अच्छा, हाँ जी, तो आजकल लकड़ी के क्रेट्स में भी लगा लेते हैं। अच्छा। जी, या प्लास्टिक के बड़े बड़े ऐसे टब मिलते हैं, उनमें अच्छा, लगा लेते उनमें हैं। हाँ। जी, ये हल्के भी रहते हैं और आपकी छत पर ये आराम से इसका वजन छत भी झेल लेती है। हाँ जी। आप चाहें तो सब्जियां ग्रो बैग्स, ये अच्छा। एक नई चीज है। हाँ। ग्रो बैग, एक- वो मोटे कैनवस के होते हैं, कपड़े के अच्छा, होते हैं। अच्छा, अच्छा। और जगह जगह उनमें नीचे छेद होते हैं कि पानी उसमें से ड्रेन हो जाए। और ये बहुत रंगीन और खूबसूरत दिखते हैं। रंगों के मिलते हैं। अरे देखने वाह। में भी हाँ, अच्छे लाल, लगेंगे। पीले, हाँ, हरे, हाँ। बिंदी वाले, स्ट्राइप वाले, मतलब अच्छा। आप देखेंगे मार्केट में हर तरह के ग्रो बैग्स अवेलेबल हैं। और आप अपनी कार में 1-2 दर्जन उठा के ला सकते लेके हैं। आ सकते हैं और आप उनका इनका इस्तेमाल- वजन भी हल्का होता जी होगा। जी 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 जी। तो ये लगाने के लिए ऑर्गेनिक वेजिटेबल ग्रो बैग में लगाने के लिए इसका साइज क्या ले में? जी ग्रो जी, बैग तो का ग्रो या बैग या गमले में अगर आप लगा रहे हाँ हैं जी, तो इसमें अच्छी सब्जियां उगाने के लिए उनका साइज बहुत बहुत ही बड़ा फैक्टर है। ये हाँ जी। ध्यान से सुने आप हाँ लोग। जी, हाँ जी। टमाटर, मिर्च, बैंगन आदि बड़े पौधे वाली सब्जियां तो ग्रो बैग का मतलब जो गमला है वो 12 से 15 इंच का, मतलब जो थोड़ा बड़ा, थोड़ा जिसका बड़ा पौधा बड़ा होता है। उसमें थोड़ा बड़ा बैग चाहिए या बड़ा गमला चाहिए। जी। और पालक, मेथी, धनिया, पुदीना जैसे सब्जियां आपको 8x12 का भी है तो चलेगा। वो छोटा गमला भी या छोटा ग्रो बैग भी। या बड़े में भी लगा सकते हैं ये चीजें? बड़े में तो पक्का लगा सकते हैं आप, जगह होना चाहिए। मगर जो बड़े पौधे हैं आपके, जो मैंने पहले बताया आपको, हाँ जी। वो पौधे जो हैं वो थोड़े बड़े ग्रो बैग में या बड़े गमले में लगने चाहिए। ठीक। और सब्जियां उगाने के लिए आप जो ग्रो बैग या गमले का प्रयोग करें उसमें पानी निकलने की मतलब ड्रेनेज होल सही संख्या में होने चाहिए। अच्छा। अगर ड्रेनेज होल नहीं है हाँ जी। तो आपकी सब्जियां खराब हो जाएंगी। वो क्या होगा कि पानी जो है जड़ों में ही रह जाएगा, हाँ वो जी, ड्रेन हाँ जी, नहीं हो ड्रेन पाएगा। हाँ जी, उससे तो आपकी सब्जियां खराब हो जाएंगी। तो हमारा इतना जो अभ्यास मेहनत किया है, हुआ है, हाँ। मेहनत है, वो जो है बेकार हो जाएगी। जी जी। तो अमिता जी ये भी बताइए कि ये हम ग्रो बैग या गमले में जी। जो मिट्टी डालेंगे जी। इसका मिक्सचर कैसा होना चाहिए? बहुत ज़रूरी बात हाँ है जी। मीनू जी, ये इसको बहुत ध्यान मतलब हमें देना हाँ चाहिए जी। कि आपके छत के बगीचे पर लगी सब्जियों के पौधों पर अच्छी सब्जी आएगी, उसके लिए सबसे पहले हमारे पास अच्छी मिट्टी होनी चाहिए। हाँ जी। जी, जिसमें ज़रूरत है हिसाब से सभी पोषक तत्व हों। हाँ जी। मतलब हमें पेड़ों के लिए भी तो जैसे शरीर के लिए आपको पोषक पोषक तत्व तत्व चाहिए, वैसे ही आपको पौधों के लिए भी चाहिए। हाँ जी। मिट्टी को ग्रो बैग या गमले में भरने से पहले हाँ जी। 1-2 दिन धूप में सुखाएं। अच्छा। मिट्टी को सुखाएं, हाँ जी। जिससे कि उसमें मौजूद कीड़े मकोड़े और फफूंद जो लग अच्छा, जाती है हाँ, जी, वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद 50% मिट्टी और 50% गोबर खाद दें। अच्छा। वाह। गोबर, अब टोटली ऑर्गेनिक आ गए ना हम। Organic आ गए, हाँ जी। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर ले। हाँ जी। फिर इसे तैयार मिट्टी के मिश्रण को ग्रो बैग या गमले में भर लें। ऊपर से 2 या 3 इंच खाली छोड़ दें, जिससे कि पौधे में पानी आसानी से दिया जा सके। और सब्जियों के लिए मिट्टी तैयार करते हुए इसमें हाँ जी। नीम की सूखी पत्तियां अच्छा।
अब आप पूछेंगे कि नीम की नीम सूखी क्यों? पत्ती हाँ, क्यों डालनी हाँ चाहिए? जी, हाँ जी। तो नीम की सूखी पत्तियां या नीम खली हाँ जी, मार्केट हाँ जी। में, हाँ, तो अगर आप अपने से नीम तोड़ के नहीं सुखा सकते हाँ जी। तो नीम खली भी आप इसमें मार्केट से डाल सकते हैं, हाँ जी। जिससे कि कीट जो आपके इसमें कीड़े वीड़े होंगे हाँ जी, हाँ वो जी। पेस्टिसाइड नहीं जरूरत पड़ेगी, हाँ। नीम खली डाल। ये पेस्टिसाइड का काम करेगा। जी 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 हाँ जी। अच्छा, एक बात बता दीजिए अब कि ये सब्जियां कब उगा सकते हैं? जी, ये जरूरी याद कर रखना चाहिए आपको, हर सब्जी हर महीने में नहीं लग सकती। हाँ जी, हाँ जी। तो इन महीनों को आप में उगा सकते हैं फरवरी, मार्च और अप्रैल में, हाँ मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में लौकी, तुरई, भिंडी, बैंगन, प्याज, धनिया। अच्छा जी, मई, जून, जुलाई में कद्दू, केला, सेम, ग्वारफली, मूली, परवल, आलू, टमाटर अच्छा और भी बहुत चीजें उग जाती हैं, पर ये आपके हाँ, हमेशा हाँ। खाने में जरूरत है। हाँ जी, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मेथी, पालक, लहसुन, शलजम, मटर, फूल गोभी, गांठ गोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, ये अगर आप उगाते हैं तो आपके पास साल भर कुछ ना कुछ, सब्जियां हैं। मैं ये नहीं कहती कि 100% आपकी हाँ। सब्जियां का पूर्ति हो जाएगी, हम्म। मगर इन सब्जियों में और जो आप मार्केट से पेस्टिसाइड से भरी हुई सब्जियां लेते हैं, हाँ जी। इनमें बहुत फर्क आएगा। और बागवानी जो है और गार्डनिंग जो है एक थेरेपी है, हाँ जी एक मेंटल वेलनेस के हाँ। लिए अगर आप ग्रीन पौधों के साथ जाते हैं। हाँ। और अगर आपके छत, आप कहें जी मेरे पास तो छत भी नहीं है, हाँ। तो बालकनी तो हर फ्लैट में होती हाँ जी, है, हाँ जी। 4-5 ही गमले रख लें और छोटे छोटे प्रयास करें, उसमें थोड़ा सा लहसुन, थोड़ी सी थोड़ा सा, अदरक, हाँ। थोड़ा धनिया, थोड़ा पुदीना लगा लें, हाँ। एक बेल करेले की लगा लें, एक आध बेल किसी और चीज़ की लगा लें, तो आपके पास जो आपको आनंद उन सब्जियों से आएगा वो मार्केट से कितनी भी खरीदी हुई सब्जियां उसमें नहीं आएगा। बिल्कुल। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी जाके शुरू करेंगे बिल्कुल। ये जी, सब्जियां बिल्कुल। उगाना। हाँ। और हम यहीं पे आपसे अब विदा लेंगे और अपनी अपनी सब्जियां उगाएं, ग्रो योर ओन वेजिटेबल्स एंड ऑर्गेनिक। तो आपका रेडियो, आपकी धड़कन, हम आपके लिए इसी तरह दिलचस्प कार्यक्रम लेके आते रहेंगे। तब तक स्नेह भरा, प्यार भरा नमस्कार आप दोनों को और बहुत बहुत आभार। नमस्कार। 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 तो कैसा लगा दोस्तों आज का ये प्रोग्राम? अमिता शॉ जी ने आपको ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के बारे में इतनी सारी विशेषताएं और उसे उगाने के इतनी छोटी छोटी और इतनी बेहतर टिप्स दी। कितना कुछ आपने जाना जैविक सब्जियों के बारे में। साथ ही संस्कार जी और मीनू सेठी जी ने अपने सवालों के जरिए इतनी सारी जानकारी अमिता शॉ जी से ली। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज के इस कार्यक्रम के जरिए आपको ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और उससे जुड़ी हुई तमाम सारी बातों की जानकारी मिल चुकी होगी। फिलहाल आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा fmbhiwadi@gmail.com पर। और अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। मैं हूँ आरजे सनी और आप सुन रहे थे अनुभव कार्यक्रम की यह श्रृंखला सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।